दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आम चुनाव होने में लगभग 2 माह का समय रह गया है। पूरे देश में आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सरगर्मियां में जुट गए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे पूरे देश की जनता भौचक है कि क्या राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है। दोस्तों, ऐसा लगने लगा है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको आगामी आम चुनाव को लेकर काफ़ी शंकाएं पैदा हो रही हैं। एक तरफ तो वो सब जगह भाजपा नेता या प्रधानमंत्री अमित शाह सब जगह जाकर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ठीक कहते हैं, पावर में है, उनके साथ में धन दौलत है, संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे कि जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और अब तो उनके साथ में चुनाव आयोग भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश की अदालतें भी सत्ता के सामने अपने आप को नतमस्तक मान रही हैं। अदालतें कुछ कहती हैं, लेकिन देश की जो वर्तमान सरकार है वो अदालतों की भी नहीं सुनती हैं। उनको भी बिल्कुल जीरो कर दिया है। अदालत कुछ भी कहती है, अगर उनको वो पसंद नहीं आ रहा है तो लोकसभा में जाकर बिल लाकर अदालत के आदेश को भी पलट देती हैं, जैसा कि पिछले साल देखा गया। और पिछले साल 2 मामलों में सीजीआई के आदेश को, कोर्ट के आदेश को लोकसभा में बिल लाकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलट दिया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ भी हम ध्यान दें तो ऐसा लगने लगा है कि लोग अब सत्ता दल से अंदर ही अंदर खुन्नस खा रहे हैं। लोगों के मन में उबाल तो है, अंदर बहुत कुछ भरा है, लेकिन उसको बयान नहीं कर रहे हैं। बयान करने का मतलब यह है कि अगर आपने सीधे सीधे कह दिया कि हमें भाजपा से की कुछ नीतियां पसंद नहीं, तो घर के आगे आपके सामने धरना प्रदर्शन, मोर्चे, गुंडागर्दी, यानी ये सब चीज़ें हो सकती है। क्योंकि ऐसा कई जगह देखा गया है कि जिसने भी सत्तारूढ़ दल की या सत्ता की आलोचना की, उसके खिलाफ में देश की ईडी, देश की सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन से पलटी मारते हुए एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम लिया और भाजपा के सहयोग से बिहार में 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। लेकिन दोस्तों, ये चर्चा में आ रहा है कि जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में नीतीश कुमार ने एनडीए में दोबारा 9वीं फिर से एंट्री की, उसको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। उनको अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। एनडीए में शामिल हुए 1 महीना ही हुआ है और उनको अंदर घुटन भी महसूस होने लगी। ये तो पहले भी जब एनडीए में शामिल नहीं हुए थे, तब सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ में अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि वो नीतीश बाबू अब ये भूल जाएं कि उनको एनडीए में लिया जाएगा। उनके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, राजनेता का पब्लिक में कुछ भी कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। थूक के चाटने की आदत सभी नेताओं की हो गई है। यह दिख गया है कि पब्लिक में भी कह देंगे, रिकॉर्डिंग में कह देंगे, टीवी पे बोल देंगे, लेकिन इसके बावजूद वो मौका पाने पर अपने आप को मुकर जाते हैं। और यही हालात हैं कि एनडीए में शामिल जब होने से पहले अभी नीतीश कुमार ने कहा था कि अब मैं सही जगह आ गया हूँ और अब मैं यहीं रहूँगा। लेकिन 1 महीने के बाद ही उनके अंदर घुटन महसूस होने लगी है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं।
अभी हाल में ही पता चला है कि लालू प्रसाद के खास नेता ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार जो कि अभी 1 महीना पहले एनडीए में गए थे और उनके बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार का स्वभाव 9 बार बदल चुका है। वो अपनी फितरत के लिए अब जाने जाते हैं। हाँ, ये बात भी अब सभी लोग मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार की छवि अब वो पहले वाली नहीं रही है। जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में जानते थे, वो कहते थे कि नीतीश जी का नीट एंड क्लीन जो कैरेक्टर है उसको लेकर उन पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ये भी सही है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये बात अब आम जनता भी समझ गई है। राजनेता तो समझ ही गए हैं, लेकिन ये बात आम जनता भी समझ गई है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बहुत ज़्यादा मोह है। पिछले ही चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उसके बाद फिर से वो इस चीज़ के लिए लालायित हैं कि वो सीएम बने रहें। दोस्तों, जब 9वीं बार इन लोग का जो गठबंधन हुआ जेडीयू और एनडीए का, तब ये बताया जा रहा है कि तब नीतीश कुमार ने मोदी और शाह से मिलकर यह अपनी मांग रखी थी कि आप फ्री चुनाव लोकसभा के साथ में बिहार का और भी चुनाव करा दीजिए। उसके बाद फिर से वो, लेकिन जब गठबंधन हो गया है, 9वीं बार सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार, तो मोदी शाह ने अपना भी थोड़ा सा अपने वादा खिलाफी करना शुरू कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो जो बिहार का विधानसभा चुनाव वो अपने सही समय पे ही होगा। ये बात नीतीश कुमार को गवारा नहीं हो रही है। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा ने पिछले 4-5 साल में अपना रूप दिखाया है, अपनी फितरत दिखाई है कि वो अपने घटक दलों को भी फोड़ने तोड़ने से बाज नहीं आते हैं। एक बार नीतीश कुमार के साथ ऐसा हादसा हो चुका है। ये हादसा उस समय हुआ था जब नीतीश कुमार के खास बड़े नेता को भाजपा ने अपने केंद्र सरकार में मिनिस्टर बना दिया, और वो भी बिना नीतीश कुमार की अनुमति के, और उनको पार्टी तोड़ने की एक जिम्मेदारी दी कि आप जेडीयू को तोड़ लीजिए, बिहार में हम आपको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसी हादसे के तुरंत बाद नीतीश कुमार का माथा ठनक गया और उन्होंने ये समझ लिया कि अगर देरी की होती तो आज नीतीश कुमार की पार्टी का नामो निशान मिट चुका होता। तभी महागठबंधन की ओर एनडीए के नीतीश कुमार ने हाथ मिलाए और भाजपा को बाय बाय किया। लेकिन 17-18 महीने बाद ही नीतीश कुमार का महागठबंधन से भी मन भर गया और वो वापस एनडीए में शामिल हो गए। अच्छा, उनको इस बात का आभास है कि उनकी पार्टी के पीछे एनडीए लगी हुई है, यानी मोदी शाह की चालें चली जा रही हैं, और ये भी उनको मालूम है कि उनके बहुत सारे नेता विधायक आरजेडी में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि बिहार में अब एक उभरता हुआ नाम आरजेडी के लीडर और यानी कहा जाए कि सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उनके एक तो युवा हैं, दूसरी चीज़ उनके जो योजनाएं हैं, उनका विज़न है, वो डायरेक्ट युवाओं से जुड़े रहते हैं, और उन्होंने पिछले 17 महीने के अंदर करीब 5 लाख नौकरियों को बहाल किया। इस बात को लेकर नीतीश कुमार की जगह अब तेजस्वी यादव का नाम सब जगह चर्चा में रहने लगा है, और इस बात को शायद नीतीश कुमार भी जान गए हैं। उनको बारे में लोगों का कहना है कि अब वो आउटडेटेड हो गए हैं। अब बिहार में जो नेता है वो तेजस्वी यादव है, और उन्हीं की पत्नियों पे चलने वाले युवा नेता चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो वो अच्छे प्रखर नेता हैं, लेकिन तेजस्वी के आगे उनका
तेज कम ही है। तेजस्वी के ये बात सही है कि पढ़ाई लिखाई में वो तेजस्वी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो प्रभाव जनता में है वो चिराग पासवान का लिमिटेड है। लेकिन अगर बिहार को पूरे प्रदेश में देखा जाए तो तेजस्वी यादव का इस समय जलवा कायम है। इस समय तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार में घूम घूम कर निकाल रहे हैं अपनी रैली। उनकी 3 मार्च को एक रैली होनी है, जिसमें राहुल गांधी यानी कांग्रेस के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राहुल गांधी और यूपी के बड़े नेता अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। लोगों की तो चर्चा ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार भी इस रैली में शामिल हो जाएं। ये ऐसी चर्चा चल रही है। दोस्तों, एक तरफ तो बिहार में उनको एनडीए को झटका लगने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में जहां पर भाजपा और जेजेपी की सरकार, संयुक्त सरकार चल रही है, वहां भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से जेजेपी के नेताओं और हरियाणा भाजपा के नेताओं के बीच में जो खींचतान चली आ रही है, उसको देख के तो लग रहा है कि हरियाणा में भी भाजपा को संकट का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि 10 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पे भाजपा और जेजेपी दोनों ही 10 सीट पर लड़ने पर उतारू हैं। इस तरीके से ये कहा जाता है कि जब 2 बिल्लियाँ लड़ती हैं तो एक बंदर को फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस वहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देगी, वहाँ मात देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रही है कांग्रेस। और अब की बार तो साथ में आम आदमी पार्टी का भी समर्थन वहाँ कांग्रेस के साथ में मिलने वाला है। जिस तरीके से इन दोनों नेताओं के, राहुल और केजरीवाल का जब वहाँ पर जमावड़ा लगेगा, जब वहाँ वो प्रचार करेंगे, तब भाजपा चौतरफा घिर जाएगी। इस तरीके से इनको ये कहा जाए कि एक तरीके से भाजपा अच्छे दिन तो देशवासियों को लिए ना ला पाई, लेकिन अब उसके लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।